रिटायरमेंट का क्लास 3 है। तो हम लोग सब नंबर 12 करवाएंगे। इसका पहले जितना तक क्लास हुआ था सब दिया हुआ है, देख लोगे। ओके, करो रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन करो। 19,200 फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। टू फर्नीचर 1500, थोड़ा जल्दी करो। टू फर्नीचर 1500। टू स्टॉक 16,700। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 3,000। बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। इन्वेस्टमेंट 4% बढ़ा 2,000। प्रोविजन 3% बोला 9,000, 3,000 होगा। स्टॉक और फर्नीचर दोनों रिड्यूस हुआ है। टू स्टॉक टू फर्नीचर, स्टॉक होगा 16,700। अभी डेबिट साइड टोटल करो। 21,200। 21,200 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 19,200। XYZ में डिवाइड करो। जिन लोग का रेशियो था 5:3:2 में, 5:3:2 में 9,600, 5,760, 3,840। रिवैल्यूएशन हो गया। पार्टनर्स कैपिटल करे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD 2 लाख, हाँ 1,75,000, 1,25,000। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 5,760। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं हो। यहाँ पे रिजर्व है नहीं, यहाँ पे एक्स रिटायर कर रहा है ना, एक्स रिटायर। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी एक एक्सेस लोन है, तो एक्स पार्टनरशिप को ऑलरेडी लोन देके रखा है, तो एक्सेस लोन को एक्सेस कैपिटल में भेज दो। भाई एक्सेस लोन कितना दिया? 10,000 लोन देके रखा। ये पैसे भी उसको देना है। गुडविल, हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, बट यहाँ पे बोला बैलेंस शीट में गुडविल है ना, क्या खराब चीज है। ये बोला द पार्टनर्स आफ्टर रिटायरमेंट agreed to eliminate goodwill from the books, share future profit losses कितना इक्वली, न्यू रेशियो इक्वल। बट रिटायरमेंट का बाद गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, पहले नहीं। नहीं तो अभी कर देते, अभी कर देते। तो ये लाइन का मतलब क्या हुआ, ये सम करने का मतलब यही है। नंबर ए एडजस्टमेंट, हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड 50,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड मीन्स किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड? एक्सेस कैपिटल अकाउंट में तुम लोग नहीं लिखोगे, अभी क्रेडिट होगा गुडविल के लिए, पर गुडविल बोल के नहीं लिखेगा। रेवेन्यू पार्टनर देगा 50,000, वो भी गेनिंग रेशियो में याद रहेगा। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का जरूरत होगा। गेनिंग रेशियो क्या है? XYZ पार्टनर है,
ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2 था। 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो क्या हो रहा है? 1/2, 1/2। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, तो 1/2 माइनस 3/10, 1/2 माइनस 2/10। इसको तो नहीं, ये तो नहीं रहेगा x। एलसीएम इज 10, 10 माइनस 6, एलसीएम इज 10। क्या हो रहा है? 5 माइनस 2, तो क्या हो रहा है? 5। हम गलत लिखे, तुम लोग भी चुपचाप बैठे। तो गेन किया तो ओल्ड माइनस न्यू करने से गेन हो जाता। न्यू क्या पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कितना हो रहा है? चुपचाप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या करना है, हैं? यही हो रहा है सिचुएशन। तो कितना हो रहा है? 2/10 और 3/10, 2:3। गेनिंग रेशियो 2:3 होगा, है तो 2:3। तो ये जो गुडविल इसको दिया जाएगा, जो पार्टनर, इसको कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? इधर पहले डेबिट साइड में लिखते हैं 2 एक्सेस कैपिटल बोल के 50,000 को वाई और जेड में 2:3 में डिवाइड करो। 20,000, 30,000 बाई वाइस कैपिटल बोल के एक्स में 20,000 बाई जेड्स कैपिटल बोल के 30,000। तो इस हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड हुआ कि नहीं? यहाँ पे क्या बोला? हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, समझे? उसका शेयर बोल दिया। नहीं तो तुम फुल वैल्यू में जाओ, क्रेडिटिंग डेबिटिंग करके नेट इफेक्ट भी कर सकते हो। ये सबसे इजीएस्ट वे है। जो पार्टनर रिटर्न है उसका शेयर पता चल जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। सबसे इजीएस्ट वे है। रिटायरमेंट हो गया, अभी उसका गुडविल को राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल। बैलेंस शीट का वैल्यू कौन सा? 1,00,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे। 50,000, 50,000 राइट ऑफ हुआ। बैलेंस में गुडविल नहीं है, बोला ना। आफ्टर रिटायरमेंट का बाद गुडविल का वैल्यू राइट ऑफ करने बोला इक्वली। और एक चीज, टू इक्वलाइज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। कैपिटल दोनों का बैलेंस शीट में इक्वल रखना। टू बैलेंस शीट जो होगा नीचे इक्वल होना चाहिए। क्या बोला समझ में आया? इसके बाद बोला नेसेसरी फंड बॉट बाय वाई एंड जेड टू पे ऑफ एक्स, देयर एट अ कीप अ बैंक बैलेंस 10,000। बैंक में 10,000 रुपये रहना चाहिए। हाँ, वर्किंग कैपिटल जो बोलते वही। बैंक में 59,000 है। जेड को कितना, एक्स को कितना देना है पहले निकाल। क्रेडिट माइनस डेबिट, थोड़ा गैप छोड़ के करोगे। एक्स का क्रेडिट साइड टोटल 3,00,000, 2 एक्सेस लोन, 2 एक्सेस लोन 2,40,400 उसको पेमेंट करना है। और टू बैलेंस सीडी जो होगा ये इक्वल, मतलब 1:1 में होना चाहिए। टू बैलेंस सीडी 1:1 में होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हाँ बोलो बोलो। 29,400 होगा।
सर पे करने पे लोन ऐसा ये गलत किया टोटल। टोटल हम सर 50,000 होगा सर 50,000। 2,80,000 है। 2,40,000 प्लस 20,000 2,90,000 ठीक तो है। 3 लाख से 9,600 माइनस होगा। हाँ टोटल हाँ सर 290,400 2,90,000 तो 50,000 इधर 2,90,400 लोन। हाँ सर। अच्छा, अब बैंक में 10,000 रुपये रहना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। सॉरी, हम गलत बोले, इसको पे करने बोला था, लोन नहीं। टू बैंक होगा, पेमेंट करने बोला, एक्सेस लोन नहीं, उसको टू बैंक कर दो, पेमेंट करेंगे, समझे? तो अभी एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। ऐसे सम पहले भी करवाए हम। बैंक में पैसा कितना था? टू बैलेंस BD 59,000 बाई एक्सेस कैपिटल। बाई एक्सेस कैपिटल एक्स को कितना देना है? 400। अब बाई बैलेंस CD कितना रहना चाहिए? तो कैपिटल कितना लाना होगा? 2y and z कैपिटल करो। कितना आ रहा है? 2,41,400। 2,41,400। इतना पैसा लाना होगा इन दोनों को, ऐसा लाएगा। कैपिटल 1:1 में होगा, 1:1 में नहीं लाएगा। ये देखना चाहिए कैपिटल 1:1 में होगा ना, पैसा लाएगा 1:1 में, वो देखना चाहिए। तो राफली कैपिटल y का निकालो, y इज कैपिटल, क्रेडिट माइनस डेबिट, y इसका कैपिटल, क्रेडिट माइनस डेबिट करो। जेक्स का कैपिटल राफली निकालो, क्रेडिट माइनस डेबिट, $41,160। और इन लोग इंट्रोड्यूस कितना करेगा? 241,400 जोड़ो, तीनों जोड़ो, टोटल कैपिटल होगा 3,81,800 को y और z में 1:1 में डिवाइड करो, डिवाइड 2 करो। कितना हो रहा है? 1,90,000 ना, इतना होगा CD। 1,90,900 होगा CD। 1,90,900 होगा CD। क्या किया? 1,90,900 CD। बैलेंस फिगर बाय बैंक, बैलेंस फिगर बाय बैंक निकालो। आप डेबिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड टोटल करके बैलेंस फिगर निकालो। बैलेंस फिगर बाय बैंक, y का टोटल डेबिट साइड कितना हो रहा है? 2,666,00। बाय बैंक बैलेंस फिगर 91,660 শোয়েব ভুল হয়েছে, 460 হবে।
बैलेंस फिगर बाय बैंक। इतना करने में टाइम लग जा रहा है। सर बताया मैंने 91660। सर जीत का 149,740 इधर आया था 274,740 टू 274,740 274,740 149,740 ये दोनों जोड़ो तो टोटल, ये दोनों जोड़ो, ये बाई बैंक जो निकला जोड़ के 290,440 ये दोनों जोड़ के उतना जो बैंक में लाया है उतना आएगा। 241,400 होना चाहिए। उतना होना चाहिए। ये बैलेंस शीट फिगर है। यहाँ पे कैपिटल 1:1 में होगा बोल दिया, समझे? बैलेंस शीट कैपिटल YZ $381,900। लाइबिलिटी में क्रेडिटर 60,000, बीपी 75,000। 381,800 सर 800 क्रेडिटर्स 60,000 बिल्स पेबल 75,000 और कुछ नहीं है लाइबिलिटी। उधर 5,16,800 और उधर कर ले, उधर टॉप ऑफ द पोर्शन क्या है? फर्नीचर 15,000 है, 10% डिप्रिसिएशन हुआ है। 15,000 लेस डिप्रिसिएशन 1,500, 13,500। और क्या है? स्टॉक है 1,67,000 है, 1,67,000 है, लेस डिप्रिसिएशन 16,700, 1,50,300। इसके बाद डेटा है 3 लाख है डेटा, लेस प्रोविजन पर बैड डेट 6,000 था पहले, 3,000 नया किया, 2,91,000। और क्या है? इन्वेस्टमेंट का कोई चेंज नहीं हुआ, 50,000 एज यूजल। बढ़ गया सर, बढ़ गया 2,000 बढ़ा। इन्वेस्टमेंट 50,000 है ना, एड अप्रिसिएशन 52,000। और बैंक तो 10,000 होगा बोल दिया, तो बैंक 10,000 तो, और तो कुछ है नहीं। हो गया मैच हो गया। कितना आ रहा है? 516,800 516,800। ये अच्छा सा मींदा से गुडविल जगह फंसने का जगह था। हाँ ठीक है, सबका हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे सम नंबर 14 करते हैं। 14 में एक लैंग्वेज है जिसका वजह से हमको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना होगा। ए लाइन का वजह से नो अल्टरेशन इज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। तो रिवैल्यूएशन पहले नॉर्मली जैसे करते हैं। बोलो रिवैल्यूएशन में क्या है? टू प्लांट बोल दो 3,500। टू मोटर वैन 1,200। टू पीवीडी 1950। बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग 4,500। प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ पे बोला
2450 फिक्स्ड एट, ठीक है, इतना ही रहेगा। सर उसके बाद वाला देखिए ना, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस वी प्रोवाइडेड, वो क्या होगा? लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 2 2 में आएगा, 2 लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस 450 टोटल होगा 9500। 450 इसका मतलब क्या है? तुम किसी का सामान खराब कर दिया, वो तुमको क्लेम क्या दे देना है। 9500 हो रहा है तो 24 होगा 9500 2400 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कितना है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कौन कौन है? सोना, मोना और डोना। 1200 800 400 1200 800 400 यहाँ तक तो कर लिए। अभी कुछ नहीं करोगे, तुमको हम बाद में बताएंगे। ये हुआ। बट जब एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोलेगा, यहाँ पे देखो एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोला है ना। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं मोना, बीच का इन लोग का रेशियो था 3:2:1 में था, तो न्यू रेशियो यहाँ पे दे दिया 3/5 और 2/5, नहीं देता तो 3:1 होता, बट यहाँ पे दे दिया 3:2 में 3:2 में दिया। तो तब क्या करेंगे? नो ऑल्टरेशन जब देगा, मतलब एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में पुराना वैल्यू में दिखना है। अभी जो किया इसमें क्या हुआ? एसेट लायबिलिटी चेंज हो गया, पर एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को डबल कर देंगे, मतलब दो डेबिट में लिखा क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट में जो चीज लिखे हैं वो डेबिट कर देते हैं। ये हो रहा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोलते हैं। सर एग्जाम में भी ऐसे करेंगे डायरेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। बाय प्लान 3500, बाय मोटर वैन तू रहने तो कर दे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 1950 और बाय लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 450। और डेबिट साइड में क्या होगा बोलो? 2 स्टॉक 5000, 2 बिल्डिंग 4500। अब प्रॉफिट क्या कन्वर्ट हुआ? लॉस में। ये हो रहा है 9500 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2400 सोना और डोना में डिवाइड होगा 2400 3:2 में। तुम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्रॉस कर दो। 1440 960 ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है, समझ में? जब कब करेंगे? जो एसेट लायबिलिटी नॉट टू बी ऑल्टर बोलेगा, या और एक लैंग्वेज बोलता है एसेट लायबिलिटी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट इट्स ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू पे रखेंगे, मतलब जैसे जैसे देख के कॉपी कर देंगे ओल्ड वैल्यू पे। इसको स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में दे दो तो। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एज यूजुअल, पार्टनर्स कैपिटल एज यूजुअल होगा। पार्टनर्स कैपिटल करते हैं सोना, मोना, डोना। बाय बैलेंस बीडी 35,000 30,000 30,000। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था? 1200 अभिषेक इसको लिखो 1200 800 400 लिखे, तो यहाँ पे लिखो 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन 1440 सोना में और डोना में 960 ऑल्टरनेट मेथड में हो गया। ये हो गया हम लोग का नो ऑल्टरेशन। ऐसे रिजर्व होगा तो रिजर्व जैसे डिवाइड करते थे ऐसे करेंगे। रिजर्व 12,000 है, 3:2:1 में डिवाइड कर दो बाय रिजर्व
3:2:1 में करने से बाई रीजन কত বলছে 12,000 है, 6000 4,000 2,000। गुडविल 18,000 वैल्यू बोला, यहाँ पे भी तो नो अल्टरेशन है, तो रेज राइट ऑफ वो भी चेंज नहीं होगा ना। यहाँ पे मेथड नहीं बोलने से भी रेज राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि गुडविल वैल्यू चेंज नहीं होगा। बाय गुडविल कितना दिया, गुडविल 18,000 को रेज करो, 9000 6000 3000 9,000 6,000 3000 3,000 रेज हुआ। रेज ऑलवेज ओल्ड रेशियो में होता है। टू गुडविल राइट ऑफ हो रहा है न्यू रेशियो में, 3:2 में 10,800 7,200, ये राइट ऑफ हो गया। हाँ, यहाँ पे मेमोरेंडम कॉन्सेप्ट है। और पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू मोनास लोन अकाउंट, टू मोनास लोन एम्स लोन अकाउंट, साढ़े 800 हो रहा है तो 51,200, 35,400 total donor 400 टू बैलेंस सीडी, सर जनरल रिजर्व के एक और करना सर न्यू रेशियो त्यावर नहीं जनरली जब तो बैलेंस शीट आइटम है वो खत्म करना ही है, नहीं बोलने से भी खत्म कर देंगे। रिजर्व को चेंज नहीं होगा। ऐसे लाइबिलिटी बोला, रिजर्व ऐसे लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व ऐसे लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ ऐसे लाइबिलिटी। ओके कितना है, 38,960 27 to 40 ठीक है 27 टू 38,960 27 टू 40, ये एडमिशन में भी हो सकता है, वो मेमोरेंडम रिवर्स एडमिशन का केस में भी हो सकता है। तब पहले 2 में होगा बाद में 3, यहाँ पे पहले 3 में हुआ बाद में 2, न्यू रेशियो में होगा, याद रखना। हाँ, बैलेंस शीट में ऐसे ऐसे देख के कॉपी कर दो, कोई एड्रेस नहीं करना है, सिर्फ कैपिटल चेंज होगा। कैपिटल सोना डोना 38,960 27,240 66,200 टू मोनास लोन 40,800 ক্রেডিটার্স আছে আপনার 24,000 क्रेडिटर्स 24,000 क्रेडिटर्स 24,000 और एसेट्स देख के कॉपी कर दो पूरा पूरा टाइम स्टार्टिंग से एंड तक। जैसे ऑर्डर में कैश 2,500, क्या क्या है देख के बोलो। ক্যাশ 2,500 ক্রেডিটার है স্যার ডেটাসটা কত ওটা 15,500 जैसे जितना है उतना बाहर में उतना ही 15,500 15,500 डेटस 15,500 स्टॉक 25,000 डेटस 15,500 15,500 स्टॉक 25,000 स्टॉक 25,000 मोटर वैन 8,000 मोटर वैन 8,000 8,000 प्लांट 35,000 लैंड 35,000 बिल्डिंग 45,000 बिल्डिंग 45,000 और कुछ है, नहीं सर बोथ साइड मैच हो जाएगा। जोड़ो 1,30,000 1,31,000 समझे।